देखिए, मैं आपको ग्रेप वाइन या पृष्ठ समाचार के बारे में बताऊंगा कि संचार में कई बार ऐसे अपुष्ट समाचार भी होते हैं। पीछे भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन या जन प्रवाद के नाम से पुकारते हैं। जन प्रवाद द्वारा कहीं सुनी बातों, सुनी सुनाई सूचनाओं, आपसी चर्चाओं, अनुमानों, विकृत सूचनाओं, तोड़ मरोड़ कर तीखी चटपटी खबरों, असत्य मिथ्या प्रचार, बातों की गुत्थियाँ आदि को हम कहते हैं, या अफवाहों की मील भी कह सकते हैं। ये विश्वसनीय संदेहपूर्ण होती है, ये विश्वसनीय होती है, तत्कालीन होती है। यह तत्कालीन मार्गों से होकर शीघ्र ही समस्त संस्थाओं में छा जाती है। कोहरा के समान होती है। जिस तरह कोहरा छा जाता है, उस तरह झूठी सूचनाएं तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो जाती हैं। प्रोफेसर लुई ए एलन के अनुसार ग्रेपवाइन समस्तरीय संचार माध्यम है जो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से संबंधित होता है, जो अनौपचारिक प्रणाली को अपनाए हुए है। अब इसमें ग्रेपवाइन कई प्रकार होते हैं। एकल आधार होता है इनका, दूसरा गपशप श्रृंखलाएँ, तीसरा प्रोबेबिलिटी चेन और गुच्छा श्रृंखला। अब देखिए बच्चों, एकल, इस आधार पर एक व्यक्ति एक क्रम के अनुसार दूसरे व्यक्ति को संदेश है। श्रृंखला में सीधे रेखा ग्रुप में होता है। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति आगे दे देता है, तो ये श्रृंखला एक रूपी होता है। इसमें जैसे ए उदाहरण बतौर, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, इस तरह ये सिंगल स्टैंड चेन है। और दूसरा है गप श्रृंखला। इसमें ए व्यक्ति ने बी को कहा, बी ने सी को कहा, एच को कहा, जी को कहा, तो इसे हम गपशप श्रृंखला है। कई बार क्या होता है, इसमें कोई भी बात डिसाइड नहीं होती। और प्रोबेबिलिटी चेन, इस श्रृंखला के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनियमित रूप से संदेश दिए जाते हैं, उसे प्रायतिकता श्रृंखला कहते हैं। और इसके बाद में जो गुच्छा श्रृंखला, कैलिस्टर, इस श्रृंखला में व्यक्तिगत रूप से चरित्र आधार पर अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। संचार प्रणाली है, व्यवहारिक भी है, अतः हम गुच्छा श्रृंखला का इसे कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको ग्रेपवाइन का महत्व एवं मूल्यांकन, अब मैं आपको इनके महत्व एवं मूल्यांकन बता रहा हूँ। जैसे ग्रेपवाइन संचार व्यवसाय में प्रबंध और कर्मचारी दोनों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। संचार जगत में आग की तरह तेज़ी से फैलता है। आपने देखा होगा, कह दिया भाई आज फलानी जगह किसी व्यक्ति की मौत हो गई, या इस जगह फलानी जगह आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये बात बहुत शीघ्र ही फैल जाती है और हर व्यक्ति अपने स्तर प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे व्यक्ति को बांटता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कहा, एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने फिर अपने रिश्तेदारों को कहा, तीसरा फिर रास्ते में रुके हुए, तो इस तरह से ही होता है। तो ये कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से प्रबंधक के संगठन को निर्णय नीति के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। यह संगठन में लगे व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी दिलाता है, क्योंकि संगठन
की एकता को भी दर्शाता है। देखिए बच्चों, इसमें जो मेन बात है, तो इसका जो महत्व है, महत्व या मूल्यांकन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो इसमें संचार जगत बहुत जल्दी प्रसारित होता है। दूसरा, इसमें नीति के संबंध में पुष्टि प्राप्त होती है। कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। और पांचवा छठा है, संगठन की एकता को दर्शाता है, और ये संगठन की एकता को दर्शाते हैं। तो ये इसका महत्व है। फिर भी कुछ खामियां होती हैं। देखिए, खामियां होना एक मानवीय स्वभाव है, क्योंकि अगर खामियां नहीं होंगी तो आदमी अपना व्यवसाय नहीं कर पाएगा, ना उसको उसकी मनोस्थिति की मालूम पड़ पाएगी। इस तरह से इसमें जो खामियां हैं वो है अव्यवस्थित एवं अविश्वसनीय। सबसे जो ग्रेवाइन संचार में अव्यवस्थित और अविश्वसनीय होती है। अनौपचारिक संदेश भ्रम पैदा करने वाला होता है। इसमें जो संदेश होता है वो आदमी में भ्रम फैलाता है कि आज फलानी कंपनी ने 500 स्कूटर बनाए और उन्होंने ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से इतने में बेच दिए। तो ये क्या है कि ये सूचना आग की तरह फैल गई, और जबकि स्थिति ये है कि कंपनी ने स्कूटर बनाए मगर सस्ते रेट में नहीं बेचे। तो ये जो संचार है ये भ्रम पैदा करने वाला है। इसमें संगठन की गोपनीयता भंग होती है। इस तरह से इसमें संगठन की गोपनीयता भंग हो जाती है और संगठन अपने जो लक्ष्य है उनमें असफल हो जाता है। संचार तभी प्रभावित हो सकता है जब उस नीति का प्रयोग करे, खुली द्वार हो, नीति अपने प्रायोजित हो, हितकारी हो। इसका निष्कर्ष जो है, एक तो जो ये ऐसी जो औपचारिक संचार हैं इनमें खुली द्वार हो, नीति हो, हितकारी हो, अफवाहों से बचना चाहिए, समय समय पर कर्मचारियों के साथ में मिलजुल कर बैठना चाहिए और व्यवसाय का लाभ होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।